प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को महिमा दें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब आशीष पाए। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखने आता है और वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस बात को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, पवित्र बाइबल बताती है। जो उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं आदम के बारे में कि आदम किस तरीके से, इंसान किस तरीके से बनाया गया है। जब इंसान बनाया गया तो परमेश्वर ने सबसे जो एक महत्वपूर्ण उसके अंदर बात रखी थी, एक चीज रखी थी, और उस बात को क्या उस आदम ने संभाल पाया, इस बात के इस विषय में हम देखेंगे। और वहां हम 2 अध्याय, उत्पत्ति का 2 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और बनाया, और बनाने के बाद उस आदम के अंदर अपनी सांस फूंकी ताकि वो जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया, भूमि की मिट्टी से उसे आदम बना दिया और उसके अंदर अपनी सांस फूंकी तो वो जीवित प्राणी बन गया। अब परमेश्वर को पता था कि आदम की आवश्यकताएं क्या हैं, तो परमेश्वर ने उसकी सारी आवश्यकताओं की चीजों के लिए सब चीजें मुहैया कराई और उसने एक वाटिका लगाई, और वाटिका में उसने आदम और उसकी पत्नी हव्वा को रख दिया। और फिर रखने के बाद उसने एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा क्या थी कि इस वाटिका में जितने पेड़ हैं सबके फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जिसका फल तुम कभी मत खाना। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन्हें रोज ठंडे समय में मिलने आया करता था, ये देखने के लिए आया करता था क्या आदम और हव्वा के अंदर जो आज्ञा दी है उस आज्ञाकारिता का फल है या उस आदम और हव्वा ने उसे तोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार हव्वा शैतान के बहकावे में आकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को तोड़ा। जी हाँ, हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो परमेश्वर ने उसके अंदर एक आज्ञा रखी थी, आज्ञा का फल था उसके अंदर, उसने हव्वा ने उस बात को, परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माना और शैतान के बहकावे में आकर उसने उस फल को तोड़ लिया और खाया और अपने पति को भी खिलाया। यानी कि इससे पहले वो फल को तोड़ती, इससे पहले उस पेड़ के फल को तोड़कर खाती, उससे पहले उसने परमेश्वर की आज्ञा का फल तोड़ दिया जो परमेश्वर ने उसके अंदर आज्ञा रखी थी कि तू कभी भी उस पेड़ का फल मत खाना। इससे पहले कि वो पेड़ के फल को तोड़ती, उसने परमेश्वर के आज्ञा का फल तोड़ दिया। और परमेश्वर यही बात देखने डेली आया करता था कि हाँ वो उसके अंदर वो आज्ञा का फल है या नहीं है। तो परमेश्वर जब उस दिन आया तो ये लोग परमेश्वर का सामना नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने उसकी आज्ञा के फल को तोड़ दिया था और तब ये छुप गए। तो परमेश्वर जब इनसे मिलने आया तो ये लोग छुपे हुए हैं, और छुपकर फिर जब परमेश्वर आवाज दे रहा तो ये छुपे हुए से आवाज दे रहे हैं कि मैं यहां हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप गुनाह करोगे तो आप सामना नहीं कर पाओगे। आपके अंदर परमेश्वर ने फल रखे हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के बहुत सारे फल, बहुत सारी आज्ञाएं रखी है। और परमेश्वर वो चाहता है कि जो आज्ञाएं मैंने इंसान के अंदर रखी, जो आज्ञा मैंने मानव के अंदर रखी है, क्या वो आज्ञाओं का फल उसके अंदर बना है या तोड़ रहे हैं। तो इस बात को आज भी हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी तो उन्होंने वाटिका से निकाल दिया गया, और फिर हम जब ये नए नियम में आते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में वो फल रखे हैं और वही फल हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है। अगर हम
एक जगह आज आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो आपको मरकुस की किताब और वहां पर लेकर चलना चाहते हैं। मरकुस की किताब और उसका 11 अध्याय उसके 12वें पद को हम पढ़ेंगे और वहां लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। परमेश्वर को भूख लगी है। परमेश्वर की भूख क्या है? परमेश्वर की भूख, परमेश्वर तो ये देखने आया करता था आदम और हव्वा के अंदर कि क्या उनके अंदर वो आज्ञा है। उनकी भूख ये थी कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा को माने, लेकिन उन्होंने उसकी आज्ञा को नहीं मानी। और यहां पर हम देखते हैं कि उसे भूख लगी है। परमेश्वर की यह भूख थी, यीशु मसीह की यह भूख थी कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। यही इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अंतिम, पहला और अंतिम फल है जिसने परमेश्वर की किसी आज्ञा को नहीं तोड़ा। परमेश्वर की किसी भी मर्जी को पूरा करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। इसीलिए वो पहला और अंतिम फल है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से माना। अब यीशु मसीह की भूख, यहाँ पर भूख दर्शाती है कि परमेश्वर की भूख ये है, यीशु मसीह की ये भूख है कि उसके लोग जिसको परमेश्वर बचाता है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, क्या उनके अंदर परमेश्वर की वो बातें हैं या परमेश्वर की बातों को वो पूरा करते हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि आपको मिले, आप एक जगह जब आप यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, जाकर वहां लिखा है एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि वो जब पानी भरने के लिए आ रही थी तो यीशु उस कुएं पे जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। और बातें करने के बाद जब ये उस स्त्री ने जान लिया तो वो गांव में गई और गांव में जाकर बहुत सारे लोगों को बताया और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। इतने में जब चेले खाना लेने के लिए गए थे तो चेले भी उसके पास आए और कहने लगे कि कुछ खा ले। तो यीशु मसीह ने वहां पे एक बात कही, कह रहे क्या कहा था कि मेरा खाना ये नहीं, मेरा खाना वो है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं। और उसकी मर्जी यही थी कि जो ये स्त्री जो अंधकार में डूबी हुई थी, जो पाप में डूबी हुई थी, वो बचाई गई और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का नाम पहुंचा और बहुत सारे लोग यीशु के पास आए। इससे परमेश्वर की उसने मर्जी पूरी की, उसकी ये भूख थी। और फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं, जब 13वीं आयत में लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। हालेलुया। यहाँ पे वचन पे गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह क्या देख रहा है और क्या देखने के लिए हमारे और आपके पास आता है। वह दूर से अंजीर के एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। हरा पेड़ देख के निकट गया कि अंजीर का पेड़ एक खाने वाला फल का पेड़ होता है और उसके फल खाए जाते हैं, उसके फल को खाया जाता है। बहुत अच्छे पेड़ और उसका फल होता है। उसके पास गया और वो चाहता था कि हरा पेड़ देखा, यानी हरा है, पत्ते लहला रहे हैं, बहुत अच्छा पेड़ दिख रहा है। जाकर देखता हूं कि इसमें सिर्फ हरा दिख रहा है या इसमें फल भी है। वो फल पाने की इच्छा से गया, लेकिन देखा जाके कि वो पेड़ दूर से तो हरा दिख रहा था, उसके पत्ते भी लहरा रहे थे और हरा भी है, लेकिन फिर पास जाकर देखा तो उसमें फल नहीं थे। जी हाँ, आज परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी में यही देखना चाहता है कि आपके अंदर वो फल है या नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा के, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की बातों के फल आपके अंदर हैं या नहीं। परमेश्वर आपके जीवन से, हमारे और आपके जीवन से यही देखना चाहता है। और यहाँ पर देखा कि दूर से उसने हरा पेड़ तो दिखा, अच्छा पेड़ दिखा। आज हमारे और अब लाइफ में यही है कि हम दूर से लोगों को अच्छे तो दिखाई देते हैं, हमारा मसीही जीवन अच्छा तो दिखाई देता है। कई बार हम लोगों को अच्छे दिखाने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है कि आप अच्छे वर्शिपर हो सकता है आप अच्छे एक पादरी हो सकता है आप अच्छे एक परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकता है, एक अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकता है परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले हो सकते हो, परमेश्वर के घर में अच्छे बाजे बजाने वाले हो सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उनके अंदर लो, ऊपर से सिर्फ दिखावा नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर देखता है। क्योंकि मनुष्य तो ऊपर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का देखता है कि आपके अंदर क्या है। परमेश्वर का वचन हमें
इस तरीके से बता रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर क्या हो सकता है कि आप अच्छे दिखाई देते हो, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, अच्छे अच्छे काम लोगों के सामने करते हो, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर के वो फल हैं जो आपको मिलेगा? आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो गलातियों की किताब आपको वहां पर मिलेगा, गलातियों 5 और उसके 22 अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर कुछ फलों के नाम लिखे हैं जो हमारे अंदर वो फल होने चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। पर हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। परमेश्वर के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर हमारे अंदर ये फल देखना चाहता है। जो शांति परमेश्वर ने दी है वो शांति आपके जीवन में देखना चाहता है। जो परमेश्वर ने आनंद दिया है वो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में देखने के लिए आता है कि आपके जीवन में वही आनंद है या नहीं, आपके जीवन में वो शांति है नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति देखने आता है, वो आनंद देखने आता है, वो धीरज देखने आता है, वो कृपा देखने आता है, वो भलाई देखने आता है। ये ऐसे फल हैं विश्वास के, नम्रता और संयम के फल आपके अंदर देखना चाहता है। लेकिन क्या वो फल आपके अंदर हैं? हो सकता है आप एक अच्छे आराधक हो सकते हैं, लेकिन क्या जो आपके अंदर ये जो फल बताए जा रहे हैं ऐसे फल हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का मन आनंदित हो जाए? आपके अंदर ऐसे फलों को देखकर आनंदित हो जाए, खुश हो जाए ऐसे फलों को देखकर? क्या ऐसे फल आपके अंदर विराजमान है, विद्यमान है? अगर आपके अंदर ये फल हैं तो अब परमेश्वर खुश होता है। आपको पता होगा यूहन्ना 11:35 में क्या लिखा है? यीशु जब उस नगर में आया तो सबसे छोटी आयत बाइबल की लिखी हुई है नए नियम में कि यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि वहां पर विश्वास का कोई फल नहीं था। वहां पर जब लाजर मर गया था, लाजर की बहन भी मिली और उन्होंने बातें की, लेकिन उनके अंदर वो विश्वास, उनके बहनों के अंदर भी वो वाला विश्वास नहीं था जो यीशु मसीह चाहता था। विश्वास का फल उनके अंदर नहीं था, इसलिए यीशु वहां पे रोया। जी हाँ, आप और हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर देखने आता है और जब वो अपने बातों के, अपने वचन के, अपने सामर्थ के जो आज्ञाओं का फल वो जब आपके अंदर नहीं पाता है तो उसे दुख होता है। आज हम देखते हैं कि आज जब हम अपने घरों में हैं तो आपके घर में भी परमेश्वर आपसे मिलने आता है। जब आप चर्च में तो बहुत अच्छी आराधना करते थे, बहुत अच्छी इबादत करते थे, लोगों को दिखाने के लिए लोगों से मिलते थे, लेकिन आज जब आप अपने घर में आराधना करने के लिए क्या तैयार है? परमेश्वर आज आपके घर में मिलने के लिए आता है। तो घर में आकर जब आपको किन्हीं कामों में व्यस्त देखता है, हो सकता है आपके घर में बहुत सारे काम ऐसे हो जो खाली समय में सिर्फ उन कामों के द्वारा अपना समय व्यतीत कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और जो काम जरूरी है वो काम ना कर रहे हो। तो परमेश्वर जब आपके घर में आपसे मिलने के लिए आता है तो उस समय देखकर उसका दिल रोता है। तब तो आप कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है कि हम कैसे इबादत करें, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ें, कैसे उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि उस समय तो हमारे पास जॉब थी, काम था। लेकिन इस समय परमेश्वर ने जब ये मौका दिया है कि जब अपने अपने घरों में हो तो क्या परमेश्वर के वो फल आप में नजर आते हैं? हम क्या कर रहे हैं? उन फलों के सिवाय हमारे अंदर हम दूसरे आनंद में खोए हुए हैं। परमेश्वर का आनंद हम में नहीं है, हम दूसरे आनंद में खोए हैं। अपना दूसरी जगह अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, दूसरी जगह अपने आप को व्यस्त करके रखे हैं। किन चीजों में? हो सकता है घर में बहुत सारे आपने सुविधाएं रखी हो कि अपने जीवन को आनंद करने के लिए, लेकिन वो आनंद कुछ पल का है। लेकिन जो आनंद परमेश्वर आपको देता है वो आपके लिए ताउम्र है, जिंदगी भर के लिए है। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर बना रहे। परमेश्वर आपके जीवन से वो आनंद देखने के लिए आता है, लेकिन वो आनंद ना पाकर परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। और इस दुख के लिए परमेश्वर का
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए दुखी होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर वो फल नहीं पाता है। आप किन कामों में व्यस्त हैं इसके लिए आप सोचिए। हो सकता है आप अपने घरों में बहुत सारे सुविधाओं में व्यस्त होंगे, जो आपने टीवी या मोबाइल या गेम, बहुत चीजें, टिकटॉक, पता नहीं किन चीजों में। क्या आपको ये समय सिर्फ इन चीजों के लिए मिला है? आपको समय तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए मिला। क्या ये समय आप परमेश्वर की आराधना करते हो? परमेश्वर का ये आनंद आपके अंदर है? आपके अंदर क्या धीरज है? आपके अंदर क्या नम्रता है? आपके अंदर क्या विश्वास है? क्या आपके अंदर संयम है? जब आपके पास नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, धीरज नहीं है, तो हम कर क्या रहे हैं? जब हम यीशु मसीह का वचन बताता है कि वो गाली सुनकर गाली किसी को नहीं देता है, आज हम क्या करते हैं कि हम गाली सुनकर किसी को गाली दे देते हैं। तो हम एक अच्छे परमेश्वर के पेड़ नहीं है। हम यूहन्ना 15 में हम देखते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर के वचन में हम यूहन्ना 15 में और जाते हैं, और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और 15 और उसकी 2 लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि आप परमेश्वर के साथ बने हो और आप अगर फल नहीं रहे हो तो परमेश्वर का सीधा वचन बताता है कि वो काट डालेगा, काट डाली जाएगी, वो डाली काट डाली जाएगी। अगर फलते हो तो वो छांटी जाएगी। अब परमेश्वर के, अगर परमेश्वर के साथ आप बने हो और फिर भी आपके अंदर वो बुराई है, फिर भी आपके अंदर वो बुरे काम है, फिर भी अंदर आप चुगली गैस या बहुत सारे ऐसे जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर ने आपको इन बातों की आज्ञा नहीं दी है, इन बातों के फल आपके अंदर नहीं रखे कि आप एक दूसरे की बुराई करो, आप एक दूसरे की चुगली करो, आप एक दूसरे पे दोष लगाओ, गाली के बदले गाली दो, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर ने इन चीजों के लिए आपको नहीं बनाया, इन चीजों के लिए आपको नहीं रचा है। उसने अपनी महिमा के लिए आपको रचा है और अपनी महिमा आप में रखी है। क्या परमेश्वर को आपके अंदर आप परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है? परमेश्वर ने कहा कि वहां पर देखते हैं कि उस हरा पेड़ देखकर आया, उसमें पत्ते के सिवा कुछ न पाया। हम पत्तों की तरह सिर्फ लहराने वाले मसीह तो नहीं है, पत्तों की तरह दिखने वाले सिर्फ ऊपर से तो हम हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से हम लहरा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में क्या हमारे अंदर परमेश्वर के वो फल हैं जो परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी से चाहता है? हालेलुया। एक जगह आपको लेकर चलना चाहता हूं जो आपको मिलेगा लूका 6 और उसकी 47 में, लूका 6 और उसका 43 अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़वेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भली भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अगर आप अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, तो आपके जीवन में बुराई का फल लग ही नहीं सकता है। आप गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते हैं, और किसी ने अगर आपको कुछ कहा है या आप ऐसा कोई गंदा काम कर नहीं सकते हैं जो आपके जीवन में जो गंदे काम होते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी नहीं है, आप वो काम नहीं करोगे, क्योंकि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। आपके अंदर परमेश्वर जब अच्छाई के फल रखता है और उन अच्छाई के फलों को देखने के लिए आता है, तो आपके अंदर वो बुराई का फल, चोरी का फल, घमंड का फल, ईर्ष्या का फल, बहुत ऐसे फल हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। उन फलों को देखकर उसका दिल रोता है, वो दुखता है कि मैंने तुझे इन फलों के लिए नहीं बनाया है, फिर तूने इन फलों को क्यों रखा? अपना आनंद इनके पीछे क्यों ढूंढ रहा है? हमने तुझे अपना आनंद दिया है, मैंने तुझे अपनी शांति दी है, मैंने तुझे अपना धीरज दिया है, मैंने तुझे कृपा दी है, भलाई दी है, विश्वास दिया है, नम्रता दिया और संयम दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने
जब हमें इन चीजों को दिया है तो वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इन चीजों को देखना भी चाहता है। लेकिन हमारे अंदर जब ये बुराइयां, हमारे अंदर जब पाप, जब हमारे अंदर गुनाह, हमारे अंदर जब ये अविश्वासता, बहुत चीजें जो ऐसी हैं जो इन चीजों के द्वारा परमेश्वर जब हमारे अंदर देखता है और जब उसे दुख होता है, परमेश्वर के साथ बने होने के बावजूद भी आपके अंदर अगर बुरी लालसाएं हैं, बुरे विचार हैं, तो आपके अंदर ये परमेश्वर का फल नहीं है, ये आपके अंदर शत्रु का फल है। आपके परमेश्वर के साथ रहते तो जरूर हो, लेकिन आपके अंदर शैतान का फल पाया जाता है। और परमेश्वर ने आपको अपने फल के लिए बनाया है कि उसके आपके अंदर परमेश्वर का फल हो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का फल नहीं है, आपके अंदर शैतान का फल है। परमेश्वर कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है तो उसे वो छांटता है, और जो नहीं फलती है वो उसे काट डालता है। अगर आप ऊपर से सिर्फ मसीही अच्छे दिखाई दे रहे हो, ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे बहुत अच्छी चर्च में जाके आराधना करते हो, लेकिन आपके मन में अगर गंदगी भरी है तो ये गंदगी परमेश्वर को दिखती है। लोगों को तो आप अच्छे दिखाई दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को ये गंदगी दिखती है, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, आपके दिलों को जांचने वाले परमेश्वर है कि आपके मन में क्या है। क्योंकि इंसान तो सिर्फ ऊपर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आपके मन में क्या है। परमेश्वर आपके अंदर फल ढूंढता है, और वो फल जब नहीं पाता है, जब परमेश्वर ने कहा कि चोरी नहीं करना, तो आपके अंदर वो चोरी का फल देखता है, तो परमेश्वर को दुख होता है। जब परमेश्वर ने कहा किसी को गाली के बदले गाली नहीं देना है, तो जब आप गाली देते हो एक मसीही होकर, तो परमेश्वर को दुख होता है। और जो डाली मुझ में बनी है, फलती है, तो उसे वो छांटता है। हाँ जी, खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, अगर मसीह में आप विश्वासी और आपके अंदर सारे फल हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो आपके जीवन में अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, या आपको परमेश्वर की वजह से कोई परेशान करता है, या कोई ऐसे है जो परमेश्वर के नाम लेने के लिए आप पे ऊपर कुछ दंड की आज्ञा भी देता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जिनको सहन करना मुश्किल भी हो रहा है, तो यकीन करिए कि आपके अंदर परमेश्वर के फल हैं। क्योंकि जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। अगर आप मसीह के साथ चल रहे हो और आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर के फल नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर के वो फल जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं है। आपका जीवन अगर सही चल रहा है मसीह में, और आपके कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं आपके जीवन में है, और आपको कोई कहीं से कोई बात नहीं सुनने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के फल आपके अंदर नहीं है। अगर परमेश्वर के फल आपके अंदर होंगे तो लोग ताने भी मारेंगे, लोग गुस्सा भी करेंगे, लोग बुराई भी करेंगे, आपको चारों तरफ बदनाम भी करेंगे, और चारों तरफ से आपको बहुत सारी बातों को भी सुनने को मिल सकता है। तो इससे दुखी मत होना। परमेश्वर का वचन बताता है कि इससे आनंदित होना, इससे कि कम से कम हमें इस लायक तो समझा, कम से कम परमेश्वर के करीब जाने का लायक तो समझा, कम से कम अपने आप को आनंदित करना। इसमें दुख होने की कोई बात नहीं, पर इससे आनंदित होना कि कम से कम तेरे नाम के कारण हमें ये बात तो सुनने को मिली है, तेरे नाम के कारण हम सताए तो जा रहे हैं, तेरे नाम के चेले के अंदर वो फल थे, उन्हें जितना जेलों में डाला जाता था, बाहर निकलते थे फिर से आराधना करनी शुरू कर देते थे, बाहर निकलते थे फिर से प्रचार करना शुरू कर देते थे, कोड़े लगाए जाते थे, लेकिन उनके अंदर वो फल थे जो फल अपने दिखाना चाहते थे कि मेरे अंदर ये फल है। आज परमेश्वर आपके अंदर फल चाहता है, आज परमेश्वर आपके अंदर फल देखना चाहता है कि आपके जीवन में कैसे फल हैं। आप परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कैसे कैसे फल हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन एक बार फिर हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जो यूहन्ना में जाकर आपको मिलेगा, और उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में, और उसके 15 अध्याय में फिर से पढ़ेंगे, और वहां पर हम जाके 8वीं आयत पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इसी की अगर हम 15 की 16 पढ़ते हैं, तो तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारे
अंदर वो आनंद बना रहे, तुम्हारे अंदर वो विश्वास बना रहे, तुम्हारे अंदर वो धीरज बना रहे, तुम्हारे अंदर वो शांति बनी रहे, तुम्हारे अंदर नम्रता बनी रहे, तुम्हारे अंदर वो संयम बनी रहे। परमेश्वर ये चाहता है। और जो लोग फल नहीं ला रहे हैं, जो लोग फलवंत नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि आप मसीही हो और अच्छे दिखाई देते हो, लेकिन आपके द्वारा अभी एक भी रूह नहीं बचाई गई है, तो ये आपके जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। आपका जीवन यही है कि आप जाकर फल लाओ। आप बचे हो, आपके द्वारा एक और फल परमेश्वर में इकट्ठा होना चाहिए, एक और उसके पेड़ में फल लगना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर फल देखता है, आपके जीवन में फल देखता है। वो फल जो परमेश्वर चाहता है, क्या वो फल आपके अंदर है? अगर वो फल आपके अंदर है तो परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है। अगर आपके अंदर वो फल नहीं है, आपके अंदर अगर बुरे फल हैं, क्योंकि झड़बेरी से हम अंगूर नहीं तोड़ सकते हैं, जंगली पेड़ों से अंगूर नहीं तोड़ सकते हैं। जंगल के पेड़ तो जंगली बीज उसमें लगेंगे, जंगली फल लगेंगे। आपके अंदर कैसे फल है? परमेश्वर आपके अंदर फल देखना चाहता है। वो फल जो परमेश्वर ने रखे हैं, प्यार के, मोहब्बत के, एक दूसरे के मेल मिलाप के, भलाई के, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे की सह लो, आपस में एक दूसरे पे विश्वास करो, एक दूसरे को धोखा मत दो, एक दूसरे पर अपना परमेश्वर का आनंद दिखाई दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें और आपको मजबूत करना चाहता है, और चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में यह देखने आता है कि आपके अंदर मसीह का फल है या नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का फल नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की सामर्थ का फल नहीं है, क्योंकि जब आपके अंदर जो होगा वो बाहर निकलेगा। आपके अंदर जो पेड़ जैसा होगा वो वैसा फल देगा। अगर पेड़, आम का पेड़ मीठा पेड़ है तो वो मीठे फल देगा, अगर वो खट्टा है तो वो खट्टा देगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पेड़ बनने हैं। आप खुद को मिठास करिए और दूसरे की जिंदगी को मिठास कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा चाहता है। आइए हम दुआ करें और परमेश्वर से कहें, खुदावन आप हमारे अंदर अपने फल को पाए जब आप हमारे पास आए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरे वचन ने हमें भरा है, और मैं चाहता हूं परमेश्वर कि जब तू हमारे पास आए तो हमें सिर्फ ऊपर से अच्छे नहीं, अंदर से तेरे फल तुझे दिखाई दे। परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और चाहता हूं परमेश्वर हमें अपने फलों से भर और वो फल हमारे अंदर बने रहे। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु चाहता हूं ये वचन लोगों की आंखें खोले और लोगों के जीवन बदले, जो बुराई से भरे हुए, घमंड पे, ईर्ष्या से, दोष से भरे हुए हैं। प्रभु वो बुराई, वो घमंड, ईर्ष्या, दोष, जलन लोगों के जीवन से दूर हो जाए, और तेरे नाम से उनके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल आए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।